हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसपीएक स्टडी क्लासेस में। हम लोग आज भूगोल का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक, जिसमें पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज स्टडी करते हैं सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इतनी बढ़ती चली जाती है कि आप उनकी गणना भी नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तु से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा की समान चमकते हैं। हम इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ प्रतिदिन क्या चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले जैसे जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं, पहले ऐसे दिखाई देता है, फिर ऐसे, फिर बढ़ते। ये 3 क्या देते हैं, 1 महीने में केवल एक बार जो चंद्रमा होता है मून, वो एक बार पूरा पूर्ण दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है 1 महीने में। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात, जिस दिन पूरा चंद्रमा क्या हमें पूरा दिखाई देता है, इसको क्या चंद्रमा, जिस दिन पूरा दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं पूर्ण चंद्रमा वाली रात। ठीक है, ठीक इसके 15 दिन बाद 15 दिन हम चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं। जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है, उस रात को हम क्या बोलते हैं, जिस दिन पूरा दिखता है इसको हम पूर्ण चंद्रमा वाली, या इसको पूर्णिमा बोलते हैं। और जिस दिन नहीं दिखाई देता उसको हम बोलते हैं नई चंद्रमा वाली रात। ठीक है, नए चंद्रमा वाली रात, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या। ठीक है, नए चंद्रमा वाली रात को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि हम दिन के समय चंद्रमा और इसकी छोटी छोटी चमकती वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं खगोलीय पिंड की स्थिति। ठीक है, तो खगोलीय पिंड क्या है, कौन से, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती है क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो आकार में बहुत बड़े होते हैं और वे गर्म भी होते हैं। ये जो होते हैं वो एक कैसे गैसों से बने होते हैं। ठीक है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, अब क्या कि कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं,
आकार में बहुत बड़े होते हैं, उनके पास गैसें होती हैं, वो गैस के बने होते हैं और उनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। इसलिए उन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ठीक है। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा वे गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं तथा इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होते हैं, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है। अब तारा किसे कहते हैं? जिसके पास क्या हो, बड़ी मात्रा में क्या ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं और ये गैस के बने होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, उनको क्या को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? इस प्रकार सूर्य भी एक तारा है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी ऊष्मा प्लस प्रकाश उपलब्ध है। ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य सुना होगा या ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं क्या, आपने अवश्य यह ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है आपको? आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब हम आसमान में उड़ रही हवाई जहाज़ को देखते हैं नीचे से, ज़मीन से, तो वो एकदम छोटा सा दिखाई, जो कि एक्चुअली में उतना छोटा होता नहीं है। वो आपकी कई गुना बड़ा होता है, लेकिन हमें क्या छोटी दिखाई देते हैं। यही कारण है कि रात के समय बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमसे इतनी दूर हैं कि वे क्या छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। बहुत छोटी छोटी दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। जब हम रात में देखते हैं तो रात में हम बहुत सारी विभिन्न आकृतियों के द्वारा बनाई गई विभिन्न तारों के द्वारा बनाई गई आकृति को भी देख सकते हैं। ये जो आकृति दिखती है इनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है। इसी नक्षत्र मंडल में एक हमारा है अर्सा मेजर या बिग बियर। इसी प्रकार का एक क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला एक और नक्षत्र मंडल है जिसको हम सप्तऋषि यानी सप्त मीन सात और ऋषि मीन संत, यह 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, जिसे हमें आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। आप इन नक्षत्रों को देख सकते हैं। आप सप्तऋषि को आप आसानी से देखा जाने वाला एक नक्षत्र मंडल है जो अर्सा मेजर का ही एक भाग है। जो आप अभी देखेंगे तो इसको आप ऐसे दिखाई देगा। ठीक है। इसमें प्राचीन समय में क्या होता था, लोग जो होते थे वो इन्हीं तारों के समूह को देख रहे हैं। ये तारे, ये आप तारे देख रहे हैं। इन्हीं तारों का उपयोग करके लोग दिशा का निर्धारण करते हैं। ठीक है। दिशा का निर्धारण करते थे। आप देख रहे हैं ये जो क्या है, संकेतक तारा, एक इधर ध्रुव तारा। इन संकेतक तारा का 2 भाग लेकर और इसको एक इमेजिनरी लाइन बनाते थे, बनाने के बाद से बनाए थे और मिलाते थे। और इस प्रकार हम क्या, ये जो आप खड़ा जिसमें उसके पीछे पश्चिम, आगे पूर्व और उसके बाएं साइड में जो होता था वो क्या बोलता था, वो उत्तर दिशा को इंगित करता था। इस तरह से पुराने ज़माने में क्या हम लोग अपना दिशा को
इन तारों के सहायता से, पुराने समय में जब लोग कहीं यात्रा करते थे तो इन तारों के सहायता से ही अपनी दिशा को निर्धारण करते थे। ठीक है, दिशा की स्थिति को ज्ञात करते थे, स्थिति ज्ञात करते थे पुराने समय में। ठीक है, इन तारों के समय। अब देखिए, कुछ खगोलीय पिंड में अब अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है। हम जान गए कि ये, अब इसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ग्रह। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि ग्रह, कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है उसको तो हम तारा कहते हैं, और जिसके पास ये ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं क्या है? एक ग्रह, जिसको इंग्लिश में हम प्लैनेट बोलते हैं, और यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जी। ठीक है, ग्रीक भाषा की प्लेनेटाई वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला, परिभ्रमिक। जिसका अर्थ होता है परिभ्रमिक का मतलब चारों ओर घूमने वाला। चारों ओर घूमने वाला, अर्थात यह एक अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, परिभ्रमण। इसलिए पृथ्वी क्या है? जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश है ऊष्मा जो होता है ना, उस सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य है। और इसी से पृथ्वी क्या करती है? अपने ऊष्मा और प्रकाश को ग्रहण करती है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है जब हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग इतना ही। ठीक है, और आगे हम लोग में थी सूर्य से विभिन्न ग्रहों की दूरी, जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं उनकी दूरी हिसाब से, उनकी दूरी के हिसाब से उनकी स्थिति जानेंगे और सबके बारे में थोड़े थोड़े अध्ययन करेंगे। ठीक है, और उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा सौरमंडल में कैसे ये सूर्य और ग्रह और उपग्रह व्यवस्थित हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, तब और इसके बाद हम लोग आगे का अध्ययन अगले लेक्चर में करेंगे। ये आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में इससे आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करें, और इस तरह अपना प्यार बनाए रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।